वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। तो इस वीडियो में बात करेंगे एआई की जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो एग्ज़ाम है उसकी सेफ अटेम्प्ट के बारे में और उसका एग्ज़ाम लेवल के बारे में और क्या कट ऑफ रह सकती है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो गाइस अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कुछ नंबर ऑफ फैक्टर पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। जैसे कि जो आपका कट ऑफ है वो इस पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, कैंडिडेट कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं और क्या वैकेंसी थी और कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्सो नॉर्मलाइजेशन भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहता है। अगर हम सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात कर ले तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ है और 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल आपका यहाँ पर होगा इस एग्ज़ाम में। हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिस पर आपका कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। अब 2 तरह के एस्पिरेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। तीसरी तरह के एस्पिरेंट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिमिट के बाहर का ये एग्ज़ाम था। सबसे पहली बात, एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट ने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बैंकिंग कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को अच्छा लेवल पर कर रखा था उनके लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी आया, ठीक है, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट थे। और जो एसएससी के एस्पिरेंट थे उनके ऊपर से एग्ज़ाम निकल गया, सर के ऊपर से एग्ज़ाम निकल गया। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर का जो सेक्शन है यानी कि जो जीके जीएस है उसमें सिर्फ करंट अफेयर ही आया, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जो रीजनिंग था वो बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न पे आया था, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग से 5 क्वेश्चन आ गए। जो आपका पज़ल था उससे एक पज़ल आया जिससे 5 क्वेश्चन आ गए। 2 पज़ल आया था, आई थिंक जो फर्स्ट शिफ्ट था आपका 14 अक्टूबर को, उस दिन अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा उसको कि 2 पज़ल थे जिसमें आपके 5-5 क्वेश्चन थे। उससे उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट से फिर 5 क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से फिर 5 क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा बैंकिंग पैटर्न में होता है। और जो भी यहाँ पर अर्थमेट्रिक आपका रीजनिंग था उसमें भी अगर हम देखें तो पूरा बैंकिंग पैटर्न फॉलो किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो सिंपल कोडिंग का नामो निशान नहीं था आपका रीजनिंग में, ठीक है। अगर हम आगे जाते हैं तो इंग्लिश में फिर आते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि जो एसएससी के एस्पिरेंट रहते हैं वो ज़्यादातर ऐसे तैयारी करते हैं, वोकैब, ईडियम फ्रेजेस और ग्रामर, ठीक है। पैसेज की तैयारी बहुत कम करते हैं, यानी 1 से 2 पैसेज आती है एसएससी में। अगर हम देखें सीपीयू में 2 आ जाती है और सीजीएल वगैरह में 1 ही आती है। और जो आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है ईडियम फ्रेजेस का। पर यहाँ पर क्या हुआ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत कम पूछे गए, मुश्किल से 1 पूछा गया होगा और ईडियम फ्रेजेस तो था ही नहीं। और अगर हम पैसेज की बात करें 5 पैसेज पूछ दिया गया जिससे 5 क्वेश्चन, जिससे हर एक पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके यहीं से आ गए और 5 क्वेश्चन आपके पीक्यूआर से आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी की तैयारी करें उनको सिर्फ एक ही पैसेज सॉल्व करने की आदत है। तो वहाँ पर दिक्कत हो गई। बहुत सारे ऐसे एसएससी एस्पिरेंट थे जिन्होंने ये बोला कि ऐसे ये फॉर्म भरने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ एसएससी वाले के लिए हो गया। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बैंकिंग लेवल से नहीं थे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एसएससी लेवल से थे, क्योंकि आपका जो सिलेबस था वो एसएससी का दिया गया था। और ये कन्फ्यूज़न सबके माइंड में था कि जो सिलेबस एसएससी का है तो एसएससी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम हमें यहाँ पर लिया जाएगा या एसएससी का ही लेवल रहेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जिन्होंने बताया कि एसएससी का लेवल रहेगा, बट बिल्कुल चेंज हुआ और बिल्कुल भी एसएससी का लेवल नहीं था। पूरी तरीके से बैंकिंग पैटर्न पे पूछा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकिंग एस्पिरेंट के बारे में तो जो बिगनर है उनके लिए भी आसान नहीं है। और जो मान लो कि जिनका प्रिपरेशन अच्छी है और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम दे जिनमें उनका स्कोर कुछ रह जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत से रह जा रहा है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम कैंडिडेट है। और बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे ये भी बोला जा रहा है कि कट ऑफ 130 जा सकता है, 120 जा सकता है। तो ये तो कट ऑफ अब बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो जो एसएससी एस्पिरेंट है वो काफ़ी ख़राब परफॉर्म करके आए हैं। बहुत सारे ऐसे एसएससी एस्पिरेंट है जिन्होंने सिर्फ तुक्का मारा जाकर, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं तो सब ने तुक्का मार दिया। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका स्कोर माइनस में चला जाता, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट का जानता हूँ जिन्होंने 14 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और सिर्फ तुक्के मार के आए। तुक्के में उन्होंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाए क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन में फंस चुके थे, जैसे कि आपका पज़ल हो गया। इन सब में बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट फंसे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सेफ अटेम्प्ट की बात करें, ओवरऑल पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो ईजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ में हम इसको रख सकते हैं। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था अगर हम बात करें तो, क्योंकि पेपर उतना ईजी आया नहीं, कैलकुलेटिव था, डीआई वगैरह भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ठीक है। और बैंकिंग का नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है वो कैलकुलेटिव ही आता है।
तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ 120-30 तो अब नहीं जाने वाली है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि 120 प्लस कट ऑफ चला जाएगा, 130 प्लस, तो ये अब कट ऑफ नहीं रहने वाली है, ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, जो मैंने एस्पिरेंट का हाल देखा है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मैं अगर एक सेफ स्कोर की बात करूँ 105 से लेकर, ठीक है, 110 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हो, आप यूआर से हो, ओबीसी हो, तो ओबीसी से हो, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो यहाँ पर, ठीक है। एससी एसटी की बात करें 100 का अराउंड स्कोर हो रहा है तो बढ़िया स्कोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट थे वो एसएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और बाकी जो इधर उधर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह को नहीं कर रहे, जैसे कि बिहार का कोई एग्ज़ाम हो गया या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। अगर उन्होंने ये फॉर्म डाला होगा तो फिर उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उधर, लेकिन जो एसएससी के एस्पिरेंट थे वो थोड़ा बहुत आपका जो मैथ था उसमें कुछ बना पाए, जैसे कि सीरीज़ वगैरह सॉल्व कर लिए थे, तो सीरीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ऐसा था, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू टफ ही था। और मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूँ, ओवरऑल मैंने बता दिया 105 से 110 के बीच ही कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर इससे भी कम जाएगा, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत ही यहाँ पर होगा। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है इधर, ठीक है। बैंक में बहुत कम नॉर्मलाइजेशन होता है, और बिल्कुल आप देखो लेवल मेंटेन है, ऐसा नहीं कि आज का एग्ज़ाम बहुत इजी आ गया या 14 अक्टूबर को ही पहला शिफ्ट इजी हार्ड, ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल मेंटेन है और ओवरऑल मॉडरेट टू टफ एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक। तो ये है आज की वीडियो और ये है मेरी तरफ से एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस बिल्कुल सही लगी होगी, क्योंकि आपने भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप बिल्कुल इस चीज़ से रिलेट कर चुके होंगे कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और आंसर की वगैरह की हम बात करें तो आंसर की आपकी 21 के बाद ही आएगी, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा। ओवरऑल जो एआई का जो वेरियस पोस्ट है उस सारे पोस्ट का एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ नहीं करा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिलीज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जैसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।